हम सब अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिता देते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा अनुभव है जो हम सबके साथ होता है, पर हम शायद ही कभी इसके बारे में उतनी गहराई से सोचते हैं। सही बात है। हम नींद को बस एक जरूरत मानते हैं, दिन भर की थकान के बाद बस एक रिचार्ज बटन। लेकिन क्या हो अगर हमारे सोने का तरीका सिर्फ एक शारीरिक क्रिया ना हो, बल्कि हमारे मन का, हमारी चेतना का एक तरह से एक्सरे हो। हाँ बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले विचार की पड़ताल कर रहे हैं जो हमें हजारों साल पुराने एक इन्फोग्राफिक से मिला है। ये जानकारी हमें बौद्ध धर्म के एक बहुत पुराने ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के सैया सुत्ता से मिलती है। इसमें भगवान बुद्ध ने नींद के 4 अलग-अलग प्रकारों के बारे में बताया है। 4 प्रकार नींद के? हाँ, और यहाँ जो बात इसे आज की स्लीप साइंस से अलग करती है वो ये है कि ये नींद की क्वालिटी या घंटों के बारे में नहीं है, ये नींद के दौरान हमारी चेतना की अवस्था के बारे में है। अच्छा। ये वर्गीकरण एक तरह से हमारे सोने के तरीके को हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का आईना बताता है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि अच्छी नींद कैसे लें, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी नींद हमारे बारे में क्या राज खोलती है। क्या हम बेचैनी में सो रहे हैं या शांति में? क्या हम अचेतन अवस्था में हैं या हमारी नींद भी हमारी जागरूकता का ही एक विस्तार है? तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आज के जीवन पर कैसे लागू होता है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। इस सूची में जो सबसे पहला और शायद सबसे निचला स्तर है वो है प्रेत शयन। हाँ, प्रेत स्लीप। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भूखे प्रेत की नींद, ये सुनने में ही बहुत बेचैन करने वाला है। इसका असल में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बुरे सपनों के बारे में है? नहीं, ये बुरे सपनों से कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ प्रेत या भूखा प्रेत एक प्रतीक है, एक ऐसी चेतना का जो हमेशा अतृप्त है, बेचैन है। हाँ, कुछ ना कुछ खोज रही है। हाँ बिल्कुल, ये मन की एक असावधान और उपेक्षित अनमाइंडफुल और निग्लेक्टफुल अवस्था है। स्रोत के अनुसार ये वो नींद है जिसमें मन पूरी तरह से बिखरा हुआ और अनियंत्रित होता है। अच्छा। इसके लक्षण बहुत साफ है। नींद में लगातार करवटें बदलना, हाथ पैर पटकना, बुरे और डरावने सपने देखना और सुबह उठकर ऐसा महसूस करना जैसे सोई ही नहीं थे। यानी ये वो नींद है जिसके बाद उठकर भी थकान महसूस होती है, जैसे रात भर कोई मानसिक दौड़ चढ़ के। एकदम। हम सब ने शायद कभी न कभी बहुत ज्यादा तनाव के दिनों में इसका अनुभव किया है, लेकिन क्या स्रोत ये बताता है कि ये अवस्था आती क्यों है? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर हमारे जागते हुए जीवन का ही एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि जागते हुए जीवन की चिंताएं, अधूरी इच्छाएं, डर, ये सब इतने हावी हैं कि वो नींद में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। मन को आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो चेतना इतनी अशांत है। यह सुनकर ही थकावट महसूस हो रही है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग कहेंगे कि उनकी नींद इतनी बुरी तो नहीं है, शायद वो अगले प्रकार के ज्यादा करीब हों। हाँ, हो सकता है। तो अगर ये सबसे नकारात्मक नींद है, तो एक औसत या सामान्य नींद कैसी दिखती है? मुझे लगता है हम अब कामभोगी शयन की बात कर रहे हैं। हाँ, कामभोगी स्लीप, और ये वो प्रकार है जिससे शायद ज्यादातर लोग खुद को जोड़ पाएंगे। कामभोगी का मतलब है वो व्यक्ति जो काम यानी इंद्रियों के सुखों का भोग करता है। अच्छा। ये उन लोगों की नींद है जो सांसारिक जीवन में पूरी तरह से रमे हुए हैं। प्रेत शयन के विपरीत ये नींद अस्तव्यस्त या डरावनी नहीं होती, ये गहरी भी हो सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, शारीरिक थकान मिटाना। तो ये तो आज के हसल कल्चर की नींद लगती है। दिन भर काम करो, डेडलाइन पूरी करो, सोशल मीडिया देखो और रात में बस शरीर को रिचार्ज कर लो ताकि अगले दिन फिर से वही चक्र शुरू हो सके। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्या स्रोत यही कह रहा है कि हमारी आधुनिक सामान्य नींद असल में एक अचेतन अवस्था है? हाँ, यही इसका सार है। इस नींद में कुछ गलत नहीं है, ये शरीर को आराम देती है, अगले दिन के लिए तैयार करती है, लेकिन स्रोत के अनुसार इसमें आत्म जागरूकता की भारी कमी होती है। यानी ये नींद अचेतन है। बिल्कुल, मन सोते समय भी इंद्रियों के विषयों में ही उलझा रहता है। दिन में क्या हुआ, कल क्या करना है, क्या हासिल करना है, किस बात का आनंद लेना है। हाँ, यह एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर सोना है। शरीर बंद हो जाता है, लेकिन मन अपने ही बनाए हुए संसार में घूमता रहता है। तो प्रेत शयन एक नकारात्मक और अशांत अवस्था है, जबकि कामोभोगी शयन एक न्यूट्रल लेकिन बिना जागरूकता वाली अवस्था है। सही। ये बुरी नहीं है, लेकिन ये आपको मानसिक या आध्यात्मिक रूप से आगे भी नहीं ले जाती।
ये बस गाड़ी को चलाते रहने के लिए। पेट्रोल भरने जैसा है, एकदम सही उपमा है। मंजिल कहाँ है इसका कोई होश नहीं। हाँ, ये जीवन के चक्र को बनाए रखने वाली नींद है। ये आपको अगले दिन के सांसारिक कामों के लिए ऊर्जा देगी, लेकिन ये आपको आत्मविकास या मानसिक स्पष्टता की ओर 1 इंच भी नहीं बढ़ाएगी। दिलचस्प बात है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे समाज में इसी नींद को अच्छी नींद माना जाता है। मैं तो बिस्तर पर पड़ते ही सो जाता हूँ, सुबह तक कुछ पता नहीं चलता। हाँ, ये तो हम सब कहते हैं। लेकिन इस सुत्त के नजरिए से ये गहरी बेहोशी के समान है। अब यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगले 2 प्रकार इस अचेतन अवस्था से सचेतन अवस्था की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। अगला है सिंह शयन, सिंहासीप। शेर की तरह सोना। शेर की तरह सोना। स्रोत में बताया गया है कि ये दाईं करवट लेकर सोने की खास मुद्रा है और बौद्ध परंपरा में से लेटने की सबसे उत्तम मुद्रा माना गया है। ऐसा क्यों है? मतलब शेर की नींद में ऐसी क्या खास बात है? यहाँ जो प्रतीकावाद है वो बहुत शक्तिशाली है। शेर जंगल का राजा है, वो शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही शांत और हर पल सतर्क भी। उसकी नींद आलस्य या बेहोशी का प्रतीक नहीं है। शेर के सोने का तरीका उसी अनुशासन, स्पष्टता और जागरूकता का प्रतीक है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये एक सचेत और अनुशासित, मतलब माइंडफुल और विजिलेंट अवस्था है। ये सिर्फ थके हुए शरीर को बिस्तर पर फेंक देना नहीं है। नहीं, यह एक सचेत क्रिया है। लेकिन एक मिनट, यहां मुझे एक बात समझ नहीं आई। शेर तो एक शिकारी है, हमेशा सतर्क रहता है। क्या सिंह शयन का मतलब है कि आप कभी भी पूरी तरह से गहरे आराम में नहीं होते? क्या ये हमेशा ऑन एज रहने जैसी अवस्था नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये अपने आप में एक तनाव पैदा नहीं करेगा कि मुझे जागरूक होकर सोना है? नहीं, यहाँ सतर्कता का मतलब तनाव या चिंता नहीं है। इसका मतलब है जागरूकता। आप सचेत होकर सोने जाते हैं, ये इरादा रखकर कि आपका आराम भी उद्देश्यपूर्ण हो। और जहाँ तक दाईं करवट की बात है, हाँ। पारंपरिक योग और आयुर्वेद में भी इसके कई फायदे बताए गए हैं, जैसे पाचन बेहतर होना और हृदय पर कम दबाव पड़ना। लेकिन यहाँ इसका महत्व ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। स्रोत बताता है कि इस मुद्रा में सोने का सबसे बड़ा फायदा जागने के समय मिलता है। जागने के समय? वो कैसे? जब सिंह शयन की अवस्था में व्यक्ति सोता है तो वो नींद और जागृति के बीच की रेखा को स्पष्ट रखता है। जब वो उठता है तो उसका मन सुस्त, आलसी या कंफ्यूज नहीं होता। अच्छा। वो तुरंत सतर्क और स्पष्ट हो जाता है। काम भोगी नींद के बाद हम अक्सर अलार्म को स्नूज करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे होश में आते हैं, कॉफी का इंतजार करते हैं। लेकिन सिंह शयन का मतलब है आंख खुली और आप पूरी तरह से जागृत हैं, अपने दिन के लिए तैयार। ये मन के अनुशासन को दिखाता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये नींद सिर्फ सोने के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रभावी ढंग से जागने की तैयारी भी है। बिल्कुल। ये एक तरह से आज की स्लीप हाइजीन की अवधारणा का एक प्राचीन और ज्यादा गहरा वर्जन लगता है। यहाँ रूटीन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि एक इरादे के साथ सोना। एकदम। ये एक योद्धा या एक साधक की नींद है। मुझे याद है, मैंने एक बार एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के बारे में पढ़ा था, जो कहते थे कि वो हमेशा इस तरह सोते हैं कि 1 सेकंड में खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार रहे। वाह! ये कोई डर नहीं था, बल्कि हर अवस्था में चेतना को बनाए रखने का अभ्यास था। ये वही सिंह शयन वाली मानसिकता है। और अब हम आते हैं सबसे ऊंची अवस्था पर, जो इस यात्रा का शिखर है, तथागता शयन। तथागता स्लीप, बुद्ध की नींद। बुद्ध की नींद। हमने शेर के अनुशासित और सतर्क नींद के बारे में बात की, जो अपने आप में एक बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। उससे भी आगे और क्या हो सकता है? ये नींद की हमारी सामान्य समझ से पूरी तरह परे है। ये उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन है। तथागत बुद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है, जिसका एक मतलब होता है जो इस प्रकार चला गया, यानी जिसने संसार के भ्रम और दुख को पार कर लिया है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए उनकी नींद भी एक आम इंसान की नींद जैसी नहीं हो सकती। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इसका विरोधाभास, जिसे स्रोत कहता है विश्रामपूर्ण लेकिन जागृत मन। विश्रामपूर्ण लेकिन जागृत मन? ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक भी है? क्या कोई इंसान सच में सोते हुए भी जाग सकता है? मेरा मतलब, अगर मन जाग रहा है तो फिर आप सो कैसे रहें? समझने के लिए हमें जागने की अपनी परिभाषा को थोड़ा बदलना होगा। यहाँ मन का जागना उस तरह का जागना नहीं है जिसमें हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं या योजनाएं बनाते हैं। अच्छा।
स्रोत के अनुसार इस अवस्था में शरीर तो भौतिक स्तर पर पूरी तरह से गहरे विश्राम में है, लेकिन मन सोया नहीं है। वो गहरे ध्यान की अवस्था में स्थित रहता है। चेतना पूरी तरह से मौजूद और स्पष्ट होती है, बिना किसी भटकाव या विचार के। तो ये एक तरह से 24 घंटे की माइंडफुलनेस है, जहां चेतना का दीपक कभी नहीं बुझता, सोते समय भी नहीं। बिल्कुल। आप सोचिए, ये एक ऐसी अवस्था है जहां नींद भी साधना का, ध्यान का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। शरीर अपनी मरम्मत कर रहा है, लेकिन चेतना अपनी शुद्ध, शांत अवस्था में स्थित है। और ये मुमकिन कैसे है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि एक तथागत के मन पर विचारों, इच्छाओं और वासनाओं का कोई नियंत्रण नहीं होता। हमारा मन इसलिए सोता है क्योंकि वो दिन भर की भागदौड़ से थक जाता है, लेकिन जो मन हमेशा शांत और स्थिर है, उसे बेहोश होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस विश्राम करता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने इन 4 अलग-अलग अवस्थाओं को देखा, प्रेत, कामभोगी, सिंह और तथागत। ये सिर्फ सोने के अलग-अलग तरीकों से कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है। ये तो जैसे चेतना के विकास का एक पूरा नक्शा है। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये 4 अवस्थाएं असल में अचेतना से लेकर परम चेतना तक की एक यात्रा है। एक यात्रा? हाँ। प्रेत शयन सबसे निचली अवस्था है, जहां मन पूरी तरह से अपने आवेगों और भयों का गुलाम है। कामभोगी शयन थोड़ी बेहतर है, यह क्रियाशील है, लेकिन अभी भी सांसारिक इच्छाओं में उलझी हुई और अचेतन है। ज्यादातर दुनिया इसी अवस्था में जीती और सोती है। और सिंह शयन उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां व्यक्ति सचेत रूप से अपने मन को अनुशासित करने का प्रयास शुरू करता है। हाँ, ये माइंडफुलनेस की वास्तविक शुरुआत है। और तथागत शयन उस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, जहां चेतना पूरी तरह से मुक्त और जागृत हो जाती है, जहां प्रयास की भी जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल। इसलिए स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है। सच्ची माइंडफुलनेस केवल जागने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्राम करने के तरीके में भी झलकनी चाहिए। वाह! यह हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा पैमाना देता है। अगर जानना है कि किसी की मानसिक स्थिति कैसी है, तो ये देखें कि वो सोता कैसे है। हमारा आराम करने का तरीका हमारे मानसिक स्थिति का आईना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर माइंडफुलनेस को जागते हुए जीवन में अभ्यास करने की चीज समझते हैं, ध्यान करना, सचेत होकर खाना, हाँ, टहलना। लेकिन ये विचार कि हमारी नींद भी हमारी साधना का एक पैमाना और एक हिस्सा हो सकती है, ये पूरी तरह से पर्सपेक्टिव बदल देता है। सही है। इसका मतलब है कि हमारे दिन के वो 8 घंटे, जिन्हें हम अक्सर खोया हुआ या अनुत्पादक समय मानते हैं, वो भी आत्मविकास का एक अवसर हो सकता है। और यह हमें यह भी बताता है कि सिर्फ ज्यादा घंटे सोना या महंगी गद्दे पर सोना ही काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि हम बिस्तर पर किस तरह का मन लेकर जा रहे हैं, बेचैन, अचेतन या सचेत। आज हमने नींद को केवल एक शारीरिक जरूरत के तौर पर नहीं, बल्कि मन की जागरूकता के एक स्पेक्ट्रम के रूप में देखा। एक छोर पर है प्रेत की बेचैन नींद और दूसरे छोर पर है तथागत की परम जागृत शांति। और हम में से ज्यादातर लोग शायद कहीं बीच में, कामभोगी की ऑटो पायलट नींद और सिंह की सचेत नींद के बीच झूलते रहते हैं। और यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें एक विकल्प देता है। ये कोई फैसला नहीं सुना रहा कि आप बुरे या अच्छे हैं। ये बस एक नक्शा दिखा रहा है, एक रोड मैप। हाँ, एक रोड मैप। ये हमें दिखाता है कि हम अपनी नींद की गुणवत्ता को और इस तरह अपनी चेतना की गुणवत्ता को सचेत प्रयास से बदल सकते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? अगर हमारी नींद हमारे जागते हुए मन की स्थिति को दर्शाती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? मतलब? क्या सचेत होकर अपने सोने के तरीके को बदलने की कोशिश, जैसे सिंह शयन का अभ्यास करने का इरादा रखना, क्या वो हमारे जागते हुए मन को भी बदल सकती है? अच्छा। क्या बेहतर तरीके से सोने का अनुशासन हमें जागते हुए भी ज्यादा अनुशासित, शांत और जागरूक बना सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है।